तो देखो, ये वाला क्वेश्चन आपने पूछा था मुझसे, है ना। इसको दो तरीके से मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं अपना मेथड बताता हूँ कि मैं इसको एग्जाम में कैसे करूंगा। ठीक है। मेथड वन। तो मेथड वन के हिसाब से देखो, ये क्या कह रहा है। ऑप्शन से करूंगा मैं इसको। ठीक है। तो ऑप्शन में सबसे पहले कौन सा ऑप्शन चेक करते हैं हमेशा, क्या बता रखा है मैंने कि कौन सा ऑप्शन चेक करते हैं सबसे पहले, अगर ऑप्शन से करना भी हो तो बताओ। सर, जो नंबर सबसे छोटा हो। छोटा हो उससे करते हैं चेक, ये बोला है मैंने। मैंने ये बोला है ना, जो भी नंबर सबसे सिंपल और आसान दिख रहा हो उससे चेक करते हैं, ये बोला नहीं बोला मैंने पहले। हाँ, बोला है। तो छोटा बोला था मैंने फिर। नहीं। तो सबसे आसान और सिंपल नंबर कौन सा लग रहा है इसमें से। 2500। 2500। सिंपल और आसान कैसे देखते हैं, क्योंकि इसके सारे जितने परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा ना, सबसे आसानी से कैलकुलेट होंगे 2500 के। तो इनिशियल प्राइस पूछ रहा है कि इनिशियल प्राइस कितनी थी। इनिशियल प्राइस मैंने मान लिया 2500 थी। ठीक है। तो ये बोल रहा है एक बार तो इसने क्या किया कि इसने सबसे पहले क्या किया, X% से इंक्रीज किया। ठीक है। तो सबसे पहले तो X% का इंक्रीज है। यस सर। फिर फिर कुछ आंसर आया होगा यहाँ पर, है ना। फिर इसके बाद में क्या बोल रहा है, फिर इसने किया X% का डिक्रीज। तो X% का डिक्रीज जब इसने किया यहाँ पर, इसके बाद में क्या बोल रहा है कि ओवरऑल जो प्राइस है ना वो कितने परसेंट कम होगी। परसेंटेज तो निकलेगा इन हाँ। दोनों से, हाँ। सक्सेस वाला फॉर्मूला लगा करके। पर इसने हाँ। पैसा जरूर बता रखा है कि कितनी कम हो रही है। कितनी कम हो रही है बताओ। यस, 100। तो कितनी आ रही है प्राइस बाद में, 2400 आ रही है। हाँ। ठीक है हमेशा। ठीक है ना। अच्छा, अब इधर ध्यान से देखो। अब मैं इन दोनों नंबर्स को ध्यान से देखता हूँ कि 2500 के ऊपर 100 कम हुआ है, तो कितना परसेंट कम हुआ है हमेशा। कितना परसेंट कम हुआ है। 2500 के ऊपर 100 कम हुआ है, यानी कि 25 के ऊपर एक कम हुआ है। कितना कम हुआ है बताओ, कितना परसेंट कम हुआ है ये। 4%। 4%। मतलब एक्स और एक्स मुझे ऐसे मानने हैं जिनका दो बार में सक्सेसिव लगाऊं तो 4% आ जाए। तो मुझे तो ऑलरेडी ये नंबर याद है, क्योंकि ये मैंने लिखवाया भी है। ठीक है ना। एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से प्लस का 20%। और दूसरी जो माइनस एक्स का जो डिक्रीज कर रहा है, -X% का जो डिक्रीज कर रहा है, परसेंटेज साइन लगा दिया, ये कितना हो जाएगा, -का 20%। ठीक है ना। इसको करके भी देख लो एक बार। -का 20। मेरी बात समझ में आ रही है हमेशा मैं क्या कर रहा हूँ। यस सर, आ रही है। तो 20 × 20 डिवाइडेड बाय 100। तो ये तो पूरे पूरे कैंसिल हो ही जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -का 400 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। तो कितने परसेंट का डिक्रीज होगा, इस पूरे फॉर्मूले के पीछे परसेंटेज साइन होता ही है। तो -के 4% का डिक्रीज। आ रही है बात समझ में। और अगर फिर यस भी सर। अगर आपको क्लिक ना करे कि चार हम्म। परसेंट का जो डिक्रीज है वो कैसे बन रहा है, तो आप ये वाला हम्म। फॉर्मूला लगा सकते हो। प्लस का एक्स प्लस का माइनस। -एक्स। हम्म। माइनस लगा दूं एक साथ, X² डिवाइडेड बाय 100 हाँ। इज इक्वल टू 4। यहाँ से भी कर सकते हो। -4 डिक्रीज हो रहा है ना, -4। ठीक है। तो सर X² की मैं वैल्यू कितनी हो जाएगी, 400। और एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। हाँ बोलो। मैंने शायद क्वेश्चन गलत समझ लिया था। मतलब सर पता नहीं, इसमें बहुत जगह ऐसा हो रहा है ना कि हम्म। क्वेश्चन को गलत समझ ले रही हूँ, उसके कारण गलती हो रही है। जैसे मैंने X% को 100 माना था, तो उसके नहीं, बाद। ऐसे नहीं मान सकते। अगर 100% डिक्रीज ही कर देंगे तो फिर तो वो जीरो ही हो जाएगा ना। ऐसे नहीं नहीं मान सकते। नहीं, यहाँ पे लिखा है ना, आफ्टर वन सच अप हम्म। डाउन साइकिल ऑफ increasing and then decreasing his price by X%. ये बोल uh, रहा है कि द प्राइस ऑफ द ज्वेल, जितनी भी प्राइस थी 2500, मैंने ऑप्शन से लियो, 100 से कम हो जाती है, यानी कि बाद में चॉइस हो जाती है, ये हाँ। कहा। हाँ। 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 ठीक है ना। मैंने वही तो गलती कर दिया, मतलब X% हम्म। को रुपीज 100 मान लिया था, तो ये गलती कर दी मैंने।
जबकि ये तो ओवरऑल जो है वो बता रहा है। ओवरऑल है सक्सेसिव लगने के बाद में, ये वाला पूरा चीज, ये वाली पूरी चीज है। हाँ ये वाली चीज पूरी चीज परसेंटेज ही है। अभी मैं बताऊंगा। इनिशियल वैल्यू जो भी मैं मानूंगा उसका इतना परसेंट निकालेंगे तो 100 आएगा, ठीक है। अभी तक इतनी बार क्लियर होगी कि एक्स की वैल्यू 20% आएगी, हाँ। है ना। तो 20% यस। आएगी। इसके बाद में कह रहा है कि एक साइकिल के बाद में हमने क्या किया, फिर से वापस इसको इंक्रीज किया और डिक्रीज किया, पर इस बार इंक्रीज डिक्रीज हमने किससे किया, x/2%। x/2% का मतलब क्या हो जाएगा हमेशा, 10%, क्योंकि x की वैल्यू 20 आई ना। हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आंसर आया, इसके बाद में फिर ये कह रहा है, इसके बाद में यहाँ से यहाँ पर एरो बना देता हूँ, जगह नहीं है यहाँ पर। इधर ध्यान से देखो, इसके बाद में 10% का इंक्रीज आया, उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ आपस से 10% का डिक्रीज। ठीक है, बात आ रही यस। है हमेशा समझ में। हाँ। हाँ। तो ओवरऑल यहाँ से मुझे कितना डिक्रीज इंक्रीज करना पड़ेगा, माइनस का 1%। 1%। हाँ। माइनस का 1% अगर मैं घटाऊंगा इसको, माइनस का 1% कितना हो जाएगा, 2400 का, 24 ही हो जाएगा। हाँ। तो हाँ। हाँ। आंसर कितना आएगा फाइनली, 2400 में से 24 जाएगा तो कितना आ जाएगा, टू थ्री सेवन टू सिक्स थ्री सेवन सिक्स तो आ रहा है ये आंसर 2376, यानी कि जो भी हमने ऑप्शन चूज किया था वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सबसे पहले कौन सा ऑप्शन चूज करना होता है, जो ऑप्शन सबसे ज्यादा आसान हो। आ रही है बात सर। समझ में। हम्म। सर अगर टीटा टाइप क्वेश्चन हुआ तो? हाँ तो फिर तो सॉल्व करेंगे। एग्जाम में ऑप्शन ही इसलिए देते हैं ताकि हम ऑप्शन से सॉल्व करके उसे छोटा बना लें। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अगर आप ऑप्शन से करोगे तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 2450 एक मुश्किल ऑप्शन होता है, इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि मैं निकालता कि 100 रिड्यूस हो रहा है तो कितना परसेंट रिड्यूस हो रहा है, तो आता है 2450। तो देखो इसका कितना टफ परसेंटेज आ रहा है, 4% से कम आ रहा है, कम आता है कुछ 3 पॉइंट समथिंग समथिंग परसेंटेज आता है। हाँ। आ रही है बात समझ में। और यस। मैंने आपको हमेशा क्या बोला है कि वो हमेशा ऑप्शन ऐसे बनाता है जो कि आसान होते हैं, क्योंकि उसे खुद को भी सॉल्व करना होता है वो एक बार। आगे बात समझ में। यस सर। ठीक है। ये सर मैंने गलत अगर ये मैंने गलत लिख दिया, 3 पॉइंट समथिंग की जगह 4 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। ठीक है। हाँ बोलो। सर अगर ऑप्शन नहीं होता तो आप कैसे करते, एक बार वो बता दोगे? हाँ मैं वही बता रहा हूँ। ठीक ऑप्शन है। नहीं होता तो सबसे पहले तो इसके अंदर थोड़ी सी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो देखो मेथड 2 क्या है इसका, ये है मेथड 2। ठीक है, सबसे पहले इनिशियल प्राइस में कितनी मान रहा हूँ इसकी, पी। इनिशियल प्राइस मैंने मान ली इसकी पी। तो सबसे पहले ये बोल रहा है x% का आपको इंक्रीज करना है, फिर कुछ आंसर आएगा, फिर आपको क्या करना है, x% का डिक्रीज करना है। हम्म। ठीक है। x% का इंक्रीज करते हैं हमेशा जब हम, तो क्या बनेगा, एक्सप्रेशन क्या बनेगा, ये लिख दूं एक। मैं डायरेक्ट। हाँ। ये बात समझ में आ रही है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे बनाया हमने। नहीं सर, नहीं आई समझ। नहीं है समझ, तो रिवीजन वगैरह करना छोड़ दोगे तो ऐसे ही होगा फिर। 10% का इंक्रीज है, इनिशियल वैल्यू 100 है, तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाती है, 100 + 10। 10% के इंक्रीज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालते हैं, भूल गए। नहीं वो एक्स, मेरे को लगा पता नहीं 100। अच्छा ठीक है, समझ आ गया सर। देख लो इसको ढंग से, आ गया समझ में। हाँ, आ गया। ठीक है। इसके बाद में फिर ये कह रहा है x% से डिक्रीज भी होगा, ये पूरा डिक्रीज होगा। x% से डिक्रीज का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, 100 - x/100। ठीक है। और कौन सा डिक्रीज हो रहा है, ये पूरा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो इस पूरे को मैं यहाँ पर लिख दूंगा। वैसे तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बताता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ, बस मैं वैसे ही करके बता रहा हूँ, इसको ना भी लिखो तब भी काम चल जाएगा। ठीक है। हाँ। अच्छा अब इधर देखो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर देखो। यहाँ से यहाँ तक जब मैं सक्सेसिव लगाऊंगा, इस जगह से इस जगह तक जब मैं सक्सेसिव लगाऊंगा, ठीक है, हम्म।
तो ये कितने परसेंट से रिड्यूस होगा? अभी अभी मैंने निकाल करके बताया आपको, कितने परसेंट से रिड्यूस हो रहा है? 4%। 4% थोड़ी ना मिलेगा हमेशा हमें। 4% तो जब हमने ऑप्शन देखा था, अभी तो हमें ऑप्शन नहीं पता है ना। इस इतने से रिड्यूस हो रहा है ना ये। एक्स स्क्वायर, हाँ। माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 100 से रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है ना? हाँ इसका क्या मतलब हो जाएगा कि अगर मैं पी का अगर मैं इतना परसेंट अगर मैं निकाल, बात आ रही है समझ में? हाँ। अगर मैं पी का अगर मैं इतना परसेंट निकाल लूं तो वो किसके जब वो बराबर आ 100 जाएगा? पे वो आ निकले। जाएगा, वो आ जाएगा 100 के बराबर। हाँ। बात आ गई समझ में हमेशा? यस सर। ठीक है ना? तो पहली क्वेश्चन तो हमारी यहाँ से ये बन जाएगी कि P इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, ये क्योंकि अपने आप में एक परसेंटेज है, तो डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? 100 के बराबर। बात समझ में आ गई? यहाँ तक आगे बता दूं मैं? हाँ हाँ यस सर। ठीक है ना? तो देखो, जब मैं इसको इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स बाय 100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ठीक है, हाँ आगे चलें। सर, जो नीचे 100 था वो कहाँ गया? यहाँ पर एक 100 था, एक 100 था, ये इस दूसरे 100 के साथ में मिलकर के स्क्वायर बन गया ना। मैंने हाँ। दोनों का मिला करके दो लगा दिया ना यहाँ पर। अच्छा यस सर। ठीक है, अब इधर ध्यान से सुनो, इसके बाद में हमें क्या करना है। इसके बाद में फिर से ये डिक्रीज हो रहा है एक बार या इंक्रीज हो रहा है, किसी भी ऑर्डर में कर लो, ऑर्डर का तो फर्क पड़ता नहीं है। x/2% से क्या हो रहा है? ये इंक्रीज हो रहा है, मान लो इंक्रीज हो रहा है, तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? p इंटू ये वाला ब्रैकेट कॉपी किया मैंने, लिख नहीं रहा हूँ, फिर ये वाला ब्रैकेट मैंने कॉपी किया, और यहाँ से कितना आ जाएगा? ये थोड़ा सा आपको समझने में मुश्किल लग सकता है, बाकी खुद कैलकुलेशन करोगे ना तो आसान लगेगा। ये बात समझ में आ रही है हमेशा क्या लिखा है मैंने? सर मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही ना? हम्म। हाँ तो और क्या लग सकता है इसके अंदर? मल्टीप्लाइंग फैक्टर से ही ना क्यों बोल रहे हो आप? और क्या लग सकता है इसके अंदर बताओ? सर, ये मतलब एक्स और ये थोड़ा कंफ्यूजन हो गया इसमें। और फिर इसके बाद में मुझे x/2% से डिक्रीज भी करना है, तो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हम्म। बनेगा? p इंटू ये पहला वाला ब्रैकेट, ये दूसरा वाला ब्रैकेट, ये जो दोनों ग्रीन वाले ना ये बना रहा हूँ मैं। इसके बाद में तीसरा वाला ब्रैकेट क्या था? ये जो पूरा नीचे में और फोर्थ वाला क्या हो जाएगा बताओ? इसको मिटाया था। एक्स माइनस x/2। मुझे तो नहीं लग रहा समझ में आ रहा है आपको। इधर ध्यान से देखो, ये जो पूरी वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू बन रही है 2376। कहाँ से समझ में नहीं आ रहा है इसमें? पूछ लो एक बार मुझसे। सर, मैं एक बार यहाँ से देख के एक बार फिर से पूछती हूँ। हम्म। हाँ ठीक है, समझ आ गया। भाई इसमें कुछ भी तो नहीं है, अगर वो 10% से इंक्रीज करने के लिए बोल देता बाई चांस में, तो हम क्या लिखते उसको? p इंटू 100 + 10 डिवाइड बाय 100, यही तो लिखते हैं। यही तो मैंने हाँ मल्टीप्लाइंग फैक्टर सिखाया था आपको। हाँ बस वहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता था ऐसे, इनिशियल वैल्यू 100 है, तो फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100 में 10 जोड़ दो तो 110। और अगर ना आ रहा हो समझ में तो ऐसे करो आराम आराम से, p प्लस x% ऑफ p। जब ये पूरा सॉल्व करोगे तो यही आएगा, फिर क्या आ जाएगा? ऐसे करो फिर बच्चों की तरह धीरे धीरे लिख लिख करके, तो टाइम कितना वेस्ट होगा। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब इधर ध्यान से देखो, मैं आपको यहाँ से एक बात बताना चाह रहा हूँ कि इसको मैं ऐसे लिख सकता या नहीं लिख सकता। देखो इधर थोड़ा सा पकाओ, क्वेश्चन है ये, 1 + x/100 और 1 - x/100 लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हैं।
है ना। और इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + x/200, और इसको क्या लिख सकता हूँ 1 - x/200। ठीक है, इसके अंदर वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, a + b और a - b, a² - b² होता है ना, पता है। यस। तो वही वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा, p × 1 - x/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ मैं, एक सेकेंड इसके। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 1 - 1/4 इंटू x/100 का होल स्क्वायर। अब आप कहोगे 1/4 कहाँ से आ गया, क्योंकि ये बनता तो ये x² - 400 बनता है। ये बात समझ में आ रही है, ये हाँ बनता है। हाँ, इसका बनता है मैंने हाँ। 1/4 अलग से लिख लिया और इसको अलग से लिख लिया, x² / 100। वो यहाँ पे सब 100 कॉमन रखने के लिए। 100 का स्क्वायर, हाँ। ठीक है, अब इधर ध्यान से देखो, कभी भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज आ जाए ना, मैं बताता हूँ हमेशा कि ये वाला मेथड जितना खराब लग रहा है ना, उतना खराब है नहीं है दरअसल। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे ये सॉल्व करना होता ना, और मुझे मल्टीप्लाइंग फैक्टर अगर क्लियर है, तो मैं पहली इक्वेशन तो ये लिखता, डायरेक्ट में लिख लेता। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है लिखना। और जब मैं बोलता हूँ ना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है लिखना, तो मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव से, जिन्होंने परसेंटेज वगैरह ढंग से रिवाइज किया हुआ है। आ गई यहाँ से बात समझ में। यस ठीक है, सर। ठीक है, चलो। इसके बाद में ध्यान से देखो, मैं इसको 2 मिनट के ना लिए है ना के लिख रहा हूँ इसको। ये जो है ना, ये पूरी चीज, हाँ ये जो पूरी चीज है, इसको हाँ मैं हाँ। के लिख रहा हूँ, ताकि मुझे ना कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल ना लगे, मुझे आसान से लगे कैलकुलेशन। यस तो सर। पी के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100। 100 इसको भी मैं इस जगह पर के लिख रहा हूँ, तो p × 1 - k। स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, 1 - k/4। ठीक है, यस सर, इज इक्वल तो टू इधर 2 3। हम्म, इधर देखो ध्यान से, ये कितना हो जाएगा जब मैं इस p को इस वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, p - p के, हाँ। है ना। और ये यस। कितना हो जाएगा, 1 - k की जगह पर मैं कितना रख रहा हूँ हमेशा, k की जगह पर रख रहा हूँ मैं 100/p, रख दूं। हाँ हाँ। 100/p/4 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 2376 आ रहा है। ठीक है, ये जो है यहाँ पर पीके की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास में, कितनी है, 100। 100 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, p - 100। और ये कितना हो जाएगा, 1 - 25/p इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2376। ठीक है, इसके बाद में ज्यादा अच्छा तो ये है कि हम ऑप्शन रख करके देख लें इसके अंदर, क्योंकि एक क्वाड्रेटिक बनेगी तो थोड़ी सी दिक्कत तो हमें हाँ। आएगी इसको सॉल्व करने में, और अगर नहीं तो फिर हमें क्वाड्रेटिक तो सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक है ना। यस सर। तो क्वाड्रेटिक भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ इसको। तो ये हो जाएगा p - 100 इंटू p - 25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2376p। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, p² माइनस का कितना आ रहा है यहाँ पर, 125p माइनस का कितना आ रहा है फिर, 2376। माइनस का आ रहा है प्लस का आ रहा है, माइनस का। माइनस का कैसे आ रहा है भाई, प्लस का आएगा ना, 100 और 25 माइनस का मल्टीप्लाई होकर के। अच्छा हाँ। कहाँ ध्यान है, कहाँ ध्यान है भाई, कहाँ ध्यान है। आ गई बात समझ में। हाँ। अब इधर देखो ध्यान से, मैं इसको इस तरफ ला रहा हूँ, क्योंकि पी की टर्म्स है दोनों, ये भी पी की टर्म है और ये भी पी की टर्म है, तो मैं ब्लैक पेन से या पिंक पेन से कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसके बाद। देखो ध्यान से, तो ये हो जाएगा p²
2376 के अंदर 125 जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 2501 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा मतलब? हाँ हो जाएगा ना माइनस का 2501। हाँ ठीक है। और क्या हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा 2500। तो देखो इसके जो फैक्टराइजेशन बहुत आराम से किया जा सकता है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है इसका, फैक्टराइजेशन आसान सा है। तो ये कितना हो जाएगा, 2500 पी माइनस का पी प्लस का 2500। आ गई हमेशा बात समझ में? आप तक अच्छा हाँ यस तो नहीं आई हो तो पूछ लो। नहीं आ गई माइनस का 1 कॉमन लूंगा तो यहाँ से कितना हो जाएगा, पी माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस हंड्रेड इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा पी माइनस 2500 और ये हो जाएगा पी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमेशा, पी की दो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, एक तो आ जाएगी 2500 और एक आ जाएगी पी की वैल्यू 1। ठीक है, वन ऑप्शन में नहीं है, 2500 ऑप्शन में, वो लगा देंगे। दूसरी बात है, वन इसका आंसर पॉसिबल है भी नहीं। ठीक है ना, क्योंकि डिक्रीज वन होके इसको फिर सेटिस्फाई, हाँ क्योंकि डिक्रीज ही होना है वन से। हाँ ठीक है, तो वन इसका आंसर पॉसिबल है भी नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। तो मेथड नंबर 2 से अगर करना भी हो ना, हम्म तो यहाँ से शुरू करना है हमें लिखना, ये इतना सारा लिखना नहीं है वरना हो लिया क्वेश्चन एग्जाम। पहली क्वेश्चन ये लिखनी है और ये लिख भी सकते हैं, अगर परसेंटेज का रिवीजन ढंग से है तो लिखा भी जा सकता है। और दूसरी क्वेश्चन यहाँ से लिखनी है। आ गई बात समझ में? यस ठीक है, ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, है ना।